हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज देखेंगे उत्तराखंड जीके रिवीजन महाकुंभ क्लास पार्ट 71। और लगभग अभी तक आपका 80 से 85% सिलेबस कवर हो चुका है उत्तराखंड जीके का इस रिवीजन महाकुंभ क्लास में। ठीक है, कुछ टॉपिक रह गए हैं अब स्टैटिक जीके वाले उत्तराखंड के, वो मैं कवर कराऊंगा। बाकी आज की जो क्लास होगी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ मैंने आपके लिए करंट अफेयर की जो एग्जाम करंट अफेयर एग्जाम डोज है उसको भी शुरू कर दिया, जिसमें हम पहले टॉपिक देखेंगे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के, और बाद में मैं आपको नेक्स्ट मंथ टेस्ट भी दूंगा उसके। ठीक है, बाकी जो हमारी टेस्ट सीरीज आ रही है यूके जी के जीएस और सामान्य हिंदी वाली, उसको भी फॉलो करें। स्पेशल फैक्ट क्लासेस को भी आप लोग फॉलो करते रहें। तो चलिए, आज की जो क्लास रहेगी बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, बहुत महत्वपूर्ण डेटा आपको मिलेगा उत्तराखंड में उद्योग धंधे। ठीक है, यानी कि उत्तराखंड में जो इंडस्ट्रियाँ हैं इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। राज्य में जो हमारा अभी वर्तमान समय का जो आर्थिक सर्वेक्षण आया है उसमें क्या रिपोर्ट आई है उद्योग धंधों के संबंध में। इसके अलावा हम देखेंगे राज्य सरकार ने उद्योग से संबंधित कौन कौन सी पॉलिसीज निकाली थी, कब कौन सी पॉलिसी आई थी, राज्य में कितने औद्योगिक आस्थान हैं, राज्य के जो प्रमुख उद्योग हैं इनको डिस्कस करेंगे। इसका जो अगला पार्ट आएगा उसमें हम फिर राज्य के जो कुटीर उद्योग होता है, हस्तशिल्प उद्योग होता है, लघु उद्योग होता है, ग्रामीण उद्योग होता है, उसको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए सेशन को शुरू करूंगा। सबसे पहले मैं आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 जो आया था अभी बजट में, तो राज्य गठन के समय सन 2000 में प्रदेश में मात्र 14,591 एमएसएमई इकाइयां कार्यरत थी। ठीक है, एमएसएमई का मतलब तो समझते हैं ना सभी लोग। एमएसएमई हिंदी में इसको बोलते हैं सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, एमएसएमई को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग। यानी कि जो भी आपका उद्योग है अलग अलग टाइप के होते हैं ना, किसी का छोटा व्यापार होगा, किसी का थोड़ा बड़ा होगा उससे, ठीक है, थोड़ा किसी का उससे बड़ा होगा। तो एमएसएमई जो होता है इसका मतलब है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग। ठीक है, तो देखिए भारत में भी अगर हम देखते हैं कि जो हमारा भारत के संदर्भ में एमएसएमई जब भारत में आया तो राज्य गठन के पश्चात उत्तराखंड सरकार ने भी 2006 में, सन 2006 में इस एमएसएमई जो विकास अधिनियम है उसके लिए कानून बनाया था। यानी कि उत्तराखंड सरकार में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विकास अधिनियम कब आया था, सन 2006 में आया था। पहला फैक्ट आपको याद रखना है। ठीक है, तो एमएसएमई उद्योग वाला जो कानून आया था 2006 का है। अब जब हमारा राज्य बना था उस समय ये एमएसएमई जो थे उद्योगों की संख्या थी 14,591 में, छोटे मोटे बड़े सब मिला के इतने उद्योग थे। लेकिन अब इनकी संख्या 2024-25 का जो इकोनॉमिक सर्वे आया है इसमें बताया गया है कि राज्य में अब 3,81,889 एमएसएमई है। यानी कि इतने उद्योग धंधों से संबंधित यहाँ पे कार्य हो रहे हैं, 3,81,889। ठीक है, और आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार राज्य की अर्थव्यवस्था में करीब 13% योगदान अकेले एमएसएमई सेक्टर का है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मिल गया, डायरेक्ट आपका क्वेश्चन पूछता है, खासकर लोक सेवा आयोग ऐसे प्रश्न बनाता है कि उत्तराखंड सरकार की या उत्तराखंड की जो जीडीपी है या जीएसडीपी है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसमें एमएसएमई का कितना प्रतिशत योगदान है, तो 13% योगदान है एमएसएमई का। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। ठीक है, और बीते 3 वर्षों में औद्योगिक गतिविधियों में और तेजी देखने को मिली है। 2022 से 2025 के बीच में राज्य में 19,595 नई एमएसएमई इकाइयों की स्थापना हुई। कितनी, 19,595। ठीक है, और इन इकाइयों ने लगभग 2,296.33 करोड़ रुपए का निवेश करवाया अपने अंदर। यानी कि इन इंडस्ट्रीज में इतना निवेश भी आया, इन्वेस्टमेंट आया, और इससे 1,12,683 लोगों को रोजगार भी मिला। प्राइवेट भी रोजगार ही होते हैं भाई, केवल सरकारी नौकरी काउंट नहीं की जाती रोजगार में। ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत लोग रोजगार करके अपने जीवन यापन कर रहे हैं और अपने घर की गृहस्थी को संभाल रहे हैं। तो इतना एमएसएमई से संबंध आपको जो फैक्ट है वो याद रखना है। ये इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 का डेटा है फाइनल। ठीक है, मतलब जो 26 में रिलीज किया गया अभी। क्लियर, तो राज्य गठन के बाद एमएसएमई जो कानून आया था कब आया था, सन 2006 में आया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे। ठीक है, चलिए अब राज्य सरकार की जो उद्योग से संबंधित नीतियां हैं, प्रमुख उद्योग नीतियां, उनको देखेंगे। ठीक है, तो राज्य सरकार ने देखिए सबसे पहले आपका 8 जुलाई 2001 को औद्योगिक नीति की घोषणा की। राज्य सरकार ने पहली आपका जो हमारा औद्योगिक नीति है, ठीक है, इसकी घोषणा कब की थी, तो ये आपका 8 जुलाई 2001, बहुत महत्वपूर्ण डेटा है, याद रखना है। उसके बाद देखिए 26 मार्च 2003 को नई औद्योगिक नीति की घोषणा की। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो पहली इंडस्ट्री पॉलिसी कब आई थी, 8 जुलाई 2001 को।
उसके बाद न्यू इंडस्ट्री पॉलिसी कब आई थी? 26 मार्च 2003 को। ठीक है। 1 अप्रैल 2008 को राज्य सरकार ने औद्योगिक प्रोत्साहन नीति जारी की। तो जब ये जारी की गई थी उसमें हमारे राज्य के जो सीएम थे, ठीक है, और बहुत महत्वपूर्ण नाम है, मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी। ठीक है, भुवन चंद्र खंडूरी जी। तो खंडूरी जी के टाइम पर हमारे क्या आया था? 1 अप्रैल 2008 को औद्योगिक प्रोत्साहन नीति आई थी। ठीक है। और इस औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के तहत राज्य के जो सेक्टर हैं उनको 2 भागों में डिवाइड किया गया था, ए और बी में, है ना। तो यहाँ पर देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ पर देखिए एमएसएमई या उद्योग कम है और जहाँ पर हमारा ज़्यादा है, तो ऐसे अलग अलग लिस्ट में रखा गया था। और इस 1 अप्रैल 2008 की जो औद्योगिक प्रोत्साहन नीति आई थी ना, इसको आपका पहाड़ी उद्योग नीति भी कहा जाता है। इसका एक अन्य नाम है पहाड़ी उद्योग नीति। एग्जाम में कभी क्वेश्चन बनेगा इनमें से किसे पहाड़ी उद्योग नीति कहा जाता है, तो सन 2008 वाली नीति को कहा जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद देखिए राज्य में अलग अलग कुछ नीतियां आई उद्योग से संबंधित, जैसे मेगा टेक्सटाइल पार्क नीति सन 2014 में लाई गई थी। राज्य फिल्म नीति, स्टेट फिल्म पॉलिसी 2015 में। मेगा फूड पार्क प्रोत्साहन नीति 2015 में। वर्ष याद रखिएगा, मैच द फॉलोइंग में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेगा औद्योगिक एवं निवेश नीति, ये आपकी 2015 की है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग नीति, देखिए सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग एक्ट कानून, कानून कब का है? 2006 का है। जबकि इससे संबंधित जो पॉलिसी आई, पॉलिसी कब लाई गई राज्य में? 2015 में। ठीक है, ये याद रखना। वृहद औद्योगिक पूंजी निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति सन 2008 की है, 18 की है, माफ कीजिएगा, 2018। अरोमा पार्क नीति लाई गई थी सन 2018 में। इसके बाद देखिए हमारे राज्य की पर्यटन नीति लाई गई थी सन 2018 में। इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण नीति लाई गई थी सन 2018 में। स्टार्टअप नीति लाई गई थी सन 2018 में। पिरूल नीति, पिरूल से बिजली बनाओ वाली नीति थी ना, 2018 में लाई, उद्योगी तो है वो भी एक। आयुष नीति सन 2018 में। ठीक है, तो राज्य सरकार में लाई गई कुछ औद्योगिक नीतियां थी। इसके तहत देखिए राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास को और गति प्रदान करने के लिए 2020 में एक विजन प्लान तैयार किया था। और इस विजन प्लान में टारगेट जो ये रखा था 2030 का रखा था, यानी कि जो हमारे 17 सस्टेनेबल गोल्स होते हैं ना, सतत विकास लक्ष्य, सतत विकास लक्ष्य, तो राज्य सरकार ने भी जो हमारे सतत विकास लक्ष्य हैं उसके तहत आपका जो गोल रखा इनको पूरा करने का सन 2030 तक रखा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा देखिए उत्तराखंड सरकार को उद्योग धंधों में देखिए आपका पर्यावरण की अनुकूलता बनाने के लिए उत्तराखंड का योगदान है। और उत्तराखंड इसके लिए आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति मांगता है और इसके लिए एक केंद्रीय अनुदान उत्तराखंड को दिया जाता है। समझ पा रहे हो? देखिए उत्तराखंड हरा भरा प्रदेश है, ठीक है, नैसर्गिक सौंदर्य का प्रदेश है। यहाँ पर देखिए हमारे जो संसाधन है, जैसे हिमालय है, हिमालय से नदियाँ निकल रही हैं। उसके अलावा जो यहाँ पर हमारे पेड़ हैं, जंगल है, इतना स्वच्छ हवा दे रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा जो हमारी जड़ी बूटियाँ हैं उत्तराखंड की, बहुत सी चीज़ें हैं, यानी कि देश की इकोनॉमी में हम योगदान देते हैं। और इससे हमारे पर्यावरण को जो नुकसान हो रहा है, यानी कि मान लीजिए जैसे सिटकुल एरिया है वहाँ पर हमारा इंडस्ट्री लगाई गई है। केंद्र सरकार की कुछ योजनाएं जैसे उत्तराखंड में काम करे, जैसे कि आपका हाइड्रो प्रोजेक्ट है, जैसे टिहरी डैम है। उसके अलावा कुछ अन्य एनएचपीसी एनटीपीसी के प्रोजेक्ट चलते हैं, तो उत्तराखंड के पर्यावरण को उससे क्षति पहुंचती है। तो इस क्षति की प्रतिपूर्ति के रूप में केंद्र सरकार को राज्य सरकार को कुछ पैसा देना पड़ता है, जिसको ग्रीन बोनस कहा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। और वर्तमान समय में ना केवल उत्तराखंड बल्कि जो भी हिमालयी राज्य है ना, इनको 10%, ठीक है, 10% क्या मिलता है? ग्रीन बोनस मिलता है। हालांकि वर्तमान में मांग है कि हिमालयी राज्यों के लिए जो ग्रीन बोनस है उसको 10 से बढ़ाकर 20% किया जाए। ठीक है, ये आपका अभी मांग की गई है 16वें वित्त आयोग से। ठीक है, और जो भी हमारा देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जैसे उत्तराखंड की भी बात करें तो उत्तराखंड में आप सभी को पता है लगभग 71% से अधिक भाग पर वन है। ठीक है, और मतलब उत्तराखंड देश के पर्यावरण में एक महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। तो ऐसे अन्य जो हिमालयी प्रदेश हैं, ठीक है, वो भी क्या करते हैं कि योगदान देते हैं। तो ऐसे प्रदेशों को केंद्र सरकार ये बोनस प्रदान करती है। अभी वर्तमान में 10% है। ठीक है, ऐसे एक हमारा कैंपा फंड भी आता है, कैंपा। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इस टर्म को भी समझ लीजिए। कैंपा फंड क्या होता है? ये वन विभाग को मिलता है, इसको हिंदी में बोला जाता है कैंपा फंड को क्षतिपूर्ति क्षतिपूर्ति वन रोपण कोष कहा जाता है इसको। ठीक है, वन रोपण कोष। ठीक है, तो भारत में जो हमारी वन भूमि होती है और गैर वन परियोजनाओं के लिए उपयोग किए जाने वाले जो नुकसान होते हैं
उसकी भरपाई के लिए भैया आपका एक अधिनियम है, CAF अधिनियम कहा जाता है इसको, 2016 का। इस अधिनियम के तहत कैंपा फंड भी आवंटित किया जाता है। ठीक है, इस कोष का जो हमारा 90% होता है, 90% राज्यों को दिया जाता है और 10% इस फंड में से केंद्र को दिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब देखिए कैंपा, अगर आपका इंग्लिश में पूछे कैंपा का फुल फॉर्म क्या है, तो इसको कहा जाता है, देखिए आपका कंपेंसेटरी, ठीक है, जो कंपेंसेशन बोलते हैं ना, तो कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड इसको कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, कंपनसेटरी अफॉरेस्ट्रेशन फंड कहा जाता है इसको। ठीक है, CAF भी कहते हैं इसको, ये आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, और वैसे इसको कैंपा कहा जाता है। चलिए, ये तो अलग टॉपिक था, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे बता दिया इसके हिसाब से, ग्रीन बोनस शब्द आया तो। अब देखेंगे, देखिए राज्य में आपका औद्योगिक आस्थान, तो जो हमारे इंडस्ट्रियल एरियाज हैं राज्य में प्रमुख, उनको देखेंगे। राज्य में देखिए उद्योगों के विकास के लिए राज्य औद्योगिक विकास निगम की स्थापना हुई, सिडकुल जिसको कहा जाता है। ठीक है, सिडकुल। और इस सिडकुल की स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा हमारे पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री जो थे ND तिवारी जी। ND तिवारी जी को इसीलिए विकास पुरुष कहा जाता है भाई। ठीक है, उत्तराखंड के डेवलपमेंट के लिए इन्होंने काम किया, इसलिए विकास पुरुष इनको कहा जाता है। नारायण दत्त तिवारी जी के प्रयासों से ही हमारा राज्य में सिडकुल की स्थापना हुई थी सन 2002 में। इसका हेडक्वार्टर वर्तमान में देहरादून में है। ठीक है, सिडकुल का फुल फॉर्म होता है आपका स्टेट, ठीक है, स्टेट यानी कि राज्य, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन उत्तराखंड लिमिटेड। ठीक है, इसको कहा जाता है आपका राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड। क्लियर हो गया ना। चलिए, और इसी सिडकुल के द्वारा, जो सिडकुल है ना, ये तो सिडकुल पूरी एक बॉडी है। इस सिडकुल के तहत राज्य में आपके अलग अलग जगहों पे क्या है, 7 औद्योगिक आस्थान है। 7 औद्योगिक आस्थान, आस्थान का मतलब फैला हुआ एरिया। ठीक है, औद्योगिक इंडस्ट्रियल जो एरिया फैला होता है उसको आस्थान कहा जाता है। अब इसमें देखिए, एक तो आपका हरिद्वार में है सिडकुल। ठीक है, हरिद्वार में सिडकुल है। दूसरा आपका देखिए पंतनगर में है, पंतनगर उधमसिंह नगर में सिडकुल है। तीसरे सिडकुल की मैं बात करूँ तो आपका सेलाकुई, देहरादून, सेलाकुई में है सिडकुल। उसके बाद चौथा बात करूँ मैं सितारगंज में, सितारगंज उधमसिंह नगर, यहाँ पर सिडकुल है। पांचवा मैं बात करूँ तो पांचवा आपका है सितारगंज में, यही भी फेज़ 2। ठीक है, फेज़ 2। और छठा आपका जो है भैया आपका IT पार्क, IT पार्क देहरादून। ठीक है, देहरादून में है ना IT पार्क। और सातवां है जो आपका सिगड्डी, सिगड्डी कोटद्वार में, सिगड्डी जिसको कहते हैं सिगड्डी ग्रोथ सेंटर, ये कोटद्वार में है। तो सिडकुल के अंतर्गत आने वाले ये 7 औद्योगिक आस्थान है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और सर्वाधिक रोजगार देने वाला औद्योगिक आस्थान है इसमें हरिद्वार, ये आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण है। और सर्वाधिक क्षेत्र वाला जो हमारा औद्योगिक आस्थान है ये पंतनगर है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर। चलिए, अब देखेंगे राज्य के जो प्रमुख उद्योग हैं, तो कौन कौन से उद्योग है राज्य में। ठीक है, इंडस्ट्रियल उद्योग तो हमने बात कर ली, जो सिडकुल है, 7 सिडकुल फैले हुए हैं, वहाँ पे हर तरह की कंपनी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, कहीं पे ऑटोमोबाइल कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग है। उसके अलावा आप सेलाकुई में जाएंगे तो वहाँ ज़्यादा फार्मास्यूटिकल कंपनी आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, इसके अलावा राज्य में कुछ भारी उद्योग की कंपनीज भी हैं जो लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी राज्य के जो प्रमुख उद्योग हैं, तो इसमें अगर मैं बात करूँ, देखिए जैसे कि आपका सबसे पहले चीनी उद्योग, चीनी उद्योग की हम बात करते हैं तो राज्य में वर्तमान में 7 चीनी मिलें हैं। ठीक है, चीनी की 7 मिलें हैं, यानी कि मिल मतलब फैक्ट्री, जिसमें आप 2 सरकारी, 2 सहकारी और 3 निजी हैं। ठीक है, 2 तो गवर्नमेंट हैं, 2 कोऑपरेटिव हैं और 3 जो हैं प्राइवेट हैं। तो कुल मिलाकर 4 3 7 हमारी क्या है वर्तमान में कार्यरत हैं। और राज्य की अधिकांश जो चीनी की फैक्ट्री है ना, ये आपका उधमसिंह नगर में ही देखने को मिलेगी, जैसे कि सितारगंज हो गया उधमसिंह नगर में। ठीक है, इसके अलावा काशीपुर में, काशीपुर में और हरिद्वार में। ठीक है, डोईवाला में भी एक हमारी चीनी मिल है जो कि आपका देहरादून में है। ठीक है, सबसे पुरानी यही है डोईवाला चीनी मिल। डोईवाला देहरादून में भी एक चीनी की फैक्ट्री है जो कि 1930 में स्थापित हुई थी, राज्य की सबसे पुरानी चीनी मिल इसको कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए राज्य में चीनी मिल से संबंधित एक गन्ना अनुसंधान संस्थान है। गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये आपको देखने को मिलेगा काशीपुर में, काशीपुर। ठीक है, स्थापना 1980। एक एक फैक्ट बता रहा हूँ, नोट करिएगा अच्छे से। ठीक है, माफ कीजिएगा, स्थापना 1974, 1974। ठीक है, ये आपको ध्यान है। अनुसंधान संस्थान जो है 1974 है। ऐसे ही आपका एक और संस्थान है गन्ना, गन्ना किसान संस्थान, ये भी काशीपुर में ही है, गन्ना किसान संस्थान। इसकी स्थापना हुई थी 1980 में। ठीक है, 1980 में,
ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, चीनी उद्योग हो गया ना। इसके बाद बात करते हैं राज्य में सीमेंट उद्योग। सीमेंट की भी कुछ फैक्ट्रीज हैं, सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग की बात करते हैं भाई। सीमेंट उद्योग देखिए आपका सबसे ज़्यादा देहरादून में विकसित है। देहरादून में आप सभी को पता है चूना भंडार पाया जाता है, चूना भंडार। और लाइमस्टोन बहुत इंपॉर्टेंट एक घटक होता है सीमेंट उद्योग में, ठीक है। पोर्टलैंड जो सीमेंट बनता है इसमें लाइमस्टोन का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और फैक्ट्री की बात करें तो देहरादून में रानी पोखरी में आपको सीमेंट फैक्ट्री देखने को मिलेगी। इसके अलावा ऋषिकेश में भी आपका सीमेंट फैक्ट्री है, ऋषिकेश में है, ठीक है। कुआंवाला में भी है, कुआंवाला कुआंवाला देहरादून में भी आपका फैक्ट्री है। ऐसे ही आपका कुनिया गांव है राजपुर रोड में, वहाँ भी आपका सीमेंट की फैक्ट्री है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं भाई अगला जो उद्योग है राज्य में कागज उद्योग। ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। कागज उद्योग देखिए राज्य में विकसित अवस्था में लगभग 28 के आसपास कागज मिले हैं उत्तराखंड राज्य में। और राज्य में देखिए सबसे बड़ी जो हमारी और एशिया की भी सबसे बड़ी कागज की जो इंडस्ट्री है मैन्युफैक्चरिंग की, वो है सेंचुरी पेपर मिल। सेंचुरी पेपर मिल। और सेंचुरी पेपर मिल जो है आपका ये लाल कुआं में स्थित है, ठीक है। लाल कुआं आपका पड़ता है नैनीताल में, लाल कुआं नैनीताल, ठीक है। यहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी 1984 में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद आ जाते हैं हमारा जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। टेक्सटाइल में सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग। तो राज्य में सूती वस्त्र उद्योग देखिए इसकी जो आपकी जो मिलें हैं या फैक्ट्री हैं देहरादून में स्थित हैं, देहरादून में, ठीक है, उधमसिंह नगर में और नैनीताल के हल्द्वानी वगैरह क्षेत्र में, नैनीताल जनपद में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि राज्य में जो सूती कॉटन टेक्सटाइल जो हमारा है, कॉटन का जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, इसमें सबसे पुरानी जो मिल है, सबसे पुरानी फैक्ट्री कौन सी है? राज्य में सूती वस्त्र उद्योग की सबसे पुरानी फैक्ट्री स्थापित हुई थी काशीपुर में, ठीक है, काशीपुर में। कब स्थापित हुई थी? ये तो बहुत पुरानी है, ब्रिटिश काल की, 1819 के आसपास, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऐसे काशीपुर में देखिए आपका हथकरघा के लिए एक डिज़ाइन क्राफ्ट केंद्र भी स्थापित किया गया। डिज़ाइन क्राफ्ट, ये पूछा भी था किसी एग्जाम में लास्ट आयोग ने। डिज़ाइन क्राफ्ट केंद्र कहाँ स्थित है? काशीपुर में स्थित है, ठीक है। 1972 में स्थापित हुआ है, 1972 में। और इसको भी स्थापित किया था उसमें एनडी तिवारी ने, नारायण दत्त तिवारी ने। तभी विकास पुरस्कार था। एनडी तिवारी ने ही उत्तराखंड राज्य में कुमाऊं और गढ़वाल यूनिवर्सिटी को भी स्वीकृत कराया था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, और बाकी देखिए इसके अलावा भी देखिए राज्य में बहुत सी चीज़ें हैं। जैसे प्रमुख उद्योग में हमारे जैसे पर्यटन उद्योग आ जाता है। पर्यटन उद्योग, तो पर्यटन उद्योग एक महत्वपूर्ण उद्योग है राज्य में। बहुत से लोगों की आजीविका इस पर डिपेंड करती है। और राज्य में देखिए हमारा ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना होगा कि राज्य में जो हमारा पर्यटन है, ठीक है, पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिला था सन 2008 में। ये क्वेश्चन बनता है। राज्य में होटल, साहसिक पर्यटन, रोपवे आदि को, ये सब पर्यटन में आते हैं ना, तो 2008 में इनको उद्योग का दर्जा मिला, उद्योग का दर्जा। ऐसे पूछता है कि उत्तराखंड में जो पंचक्की है इसको उद्योग का दर्जा कब मिला था? पंचक्की जिसको घराट कहा जाता है, इंग्लिश में इसको कहते हैं वाटर मिल्स, वाटर मिल्स, यानी कि पुराने समय में आटा पीसने के लिए जो चक्की यूज होती थी पानी में, गाड़ गदेलों में, इसको अप्रैल 2001 में सरकार ने क्या किया? उद्योग का दर्जा दिया, ठीक है। और इसके अलावा देखिए आपका एक महत्वपूर्ण है यहाँ पे पॉइंट, राज्य में एक योजना शुरू की गई थी महिलाओं के लिए, जिसको कहा जाता है महिला उद्यमी विशेष प्रोत्साहन योजना, विशेष प्रोत्साहन योजना, यानी कि महिलाओं को उद्योग करने के लिए विशेष प्रोत्साहन दिया जाता है इसमें, ठीक है। और ये योजना उत्तराखंड में लागू हुई थी 15 अगस्त 2015 को, 15 अगस्त 2015, ठीक है, वहाँ पीछे 25 लिख दिया मैं, 2015। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताया जा रहा है, इनको आप अच्छे से याद रखेंगे। ऐसे राज्य में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग नीति जो नई आई थी, एमएसएमई की नई नीति, एमएसएमई की नई नीति, ठीक है, कब आई थी? 2015 में। बता चुका हूँ मैं, एक बार फिर आपको रिपीट कर रहा हूँ। 31 जनवरी 2015, 31 जनवरी 2015 में आई थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब एक फैक्ट पूछ लिया जाता है, उद्योग धंधे है तो भाई राज्य में सर्वाधिक उद्योग किस जनपद में विस्तृत है? सबसे ज़्यादा जो इंडस्ट्रियल एरिया है कहाँ पर मिलता है हमको देखने को? सबसे ज़्यादा उद्योग धंधे विकसित है हमारे हरिद्वार में, हरिद्वार जनपद में। और सबसे कम किस जनपद में है? तो सबसे कम उद्योग धंधे विस्तृत है कहाँ पे? रुद्रप्रयाग में, एज पर इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है।
राज्य में सबसे ज़्यादा हमारा जो सूक्ष्म और लघु उद्योग है, मध्यम उद्योग है, हरिद्वार में ही स्थापित है। ठीक है, और ये आपको याद रखना है। और राज्य में देखिए इसमें भी अलग अलग कैटेगरी, फिलहाल आप इतना ही याद रखो कि सबसे कम उद्यम वाला जिला है रुद्रप्रयाग, सर्वाधिक उद्यम वाला जिला है हरिद्वार। नहीं तो फिर कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, क्योंकि एमएसएमई के टर्म में फिर अलग है, फिर केवल सूक्ष्म लघु के टर्म में अलग है, फिर मध्यम उद्योग के टर्म में अलग अलग रैंकिंग है जनपदों की। ठीक है, इतना याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो हो गया हमारा कागज उद्योग देख लिया, सीमेंट उद्योग देख लिया, चीनी उद्योग, सूती वस्त्र वस्त्र उद्योग। ठीक है, ऐसे आपका कत्था उद्योग पूछ लेता है। कत्था पान में लगाया जाता है ना कत्था, इसके अलावा और भी मल्टीपल यूजेस हैं कत्थे के। कत्था उद्योग हमारा हल्द्वानी में विकसित है। हल्द्वानी सबसे पॉपुलर है, हल्द्वानी कत्था। कत्था जो मिलता है खैर के पेड़ से मिलता है, खैर वृक्ष से। खैर का एक पेड़ होता है ना, इससे निकलता है, लाल कलर होता है कत्थे का। ठीक है, खैर के वृक्ष से। और इसके अलावा देखिए कौन सा रह गया, मार्बल उद्योग। एक मार्बल उद्योग आपका विकसित है कहाँ पे, देहरादून में। ये देहरादून में। ठीक है, इतने आप याद रखिए, काफ़ी है। इसके अलावा राज्य में देखिए उद्योग धंधों के लिए कुछ महत्वपूर्ण कंपनीज स्थापित हुए हैं, तो इनको एग्जामिनर पूछता है कई बार कि ये कंपनी कौन से जनपद में है, कौन से प्लेस में स्थित है, मैच द फॉलोइंग। तो इनको हम देख लेते हैं अब सेशन के अंत में। जैसे कि आपका इंडियन मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, ये आपका मोहान अल्मोड़ा में स्थापित हुआ। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड मोहान अल्मोड़ा में है। कोऑपरेटिव ड्रग्स फैक्ट्री जो कि रानीखेत अल्मोड़ा में स्थित है। इसके अलावा देखिए जड़ी बूटी उद्योग केंद्र सेलाकुई। ठीक है, यहाँ पर 184 से अधिक उद्योग हैं। यहीं पर आपका सुगंध पादप संस्थान भी है। ठीक है, तो जो आपका पूछा भी गया है कई बार एग्जाम में, एरोमेटिक वाला जो हमारा इंस्टीट्यूट है कहाँ पे है, तो ये आपका सेलाकुई में है। ठीक है, सेलाकुई। इसके अलावा देखिए भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जो कि रानीपुर हरिद्वार में है, जिसको हम जानते हैं BHEL के नाम से, भेल। भेल कहाँ स्थित है, हरिद्वार में। अगला देखिए हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT नैनीताल में। ठीक है, हालांकि ये बंद हो चुकी है, अब कंपनी बंद हो गई है। ठीक है, एच एम टी की घड़ियाँ आती थी ना पहले, बंद हो गई ये कंपनी। अगला देखिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री रायपुर, तो जो हमारे इक्विपमेंट वगैरह बनाती है आर्मी के लिए, ये आपका देहरादून में है। डील जो है ये भी आपका रायपुर देहरादून में ही है। और ऑप्टो इलेक्ट्रिक जो हमारी ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री है, ये भी आपका देहरादून में स्थित है, रायपुर में। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग जो है लैंसडाउन में आपका, पौड़ी में। ठीक है, इसके अलावा देखिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कोटद्वार में है, जिसको हम BEL के नाम से जानते हैं। BEL कहाँ है, पौड़ी में है। और BHEL कहाँ है, ये आपका रानीपुर हरिद्वार में। इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, भेल अलग है, बेल अलग है। बेल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, BHEL का मतलब है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। अगर देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीफोन फैक्ट्री जो कि भीमताल में स्थित है, नैनीताल में। वैक्सीन कारखाना जो कि पटवा डांगर में स्थापित है, नैनीताल जनपद में। 1903 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अगला देखिए इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड जो कि वीरभद्र में स्थित है, ऋषिकेश में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो जो ये स्थापित हुआ था इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड वीरभद्र, ये तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू उनके प्रयासों से स्थापित हुआ था। ठीक है, बाकी देखिए हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड जो कि ऋषिकेश में ही है, हरिद्वार में स्थित है। ठीक है, IIT पार्क मैं आपको बता चुका हूँ, IIT पार्क आपका कहाँ स्थित है, ये आपका देहरादून में स्थित है। ठीक है, IIT पार्क देहरादून सहस्त्रधारा रोड में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी मैंने आपको बताया था कि राज्य में उत्तराखंड में जो हमारा एक पॉलिसी आई थी, मेगा फूड पार्क पॉलिसी, मेगा फूड पार्क प्रोत्साहन नीति। ठीक है, ये आपकी लाई गई थी कब, 2015 में। ठीक है, अब इसके तहत देखिए राज्य में 2 मेगा फूड पार्क बनाए गए। पहला जो हमारा मेगा फूड पार्क बनाया गया, ये आपका पतंजलि फूड एवं हर्बल पार्क है, जो कि आपका हरिद्वार में स्थित है। राज्य में पहला जो मेगा फूड पार्क है कहाँ स्थित है, हरिद्वार में। और दूसरा जो स्थापित किया गया था, कहाँ किया गया था, हिमालयन हिमालयन मेगा फूड पार्क के नाम से है ये। और इसको स्थापित किया गया था कहाँ पे, काशीपुर में। ठीक है, तो 2 मेनली जो हमारे हैं फूड पार्क हैं राज्य में, मेगा फूड पार्क हैं। और ये आपका देखिए एक तो हरिद्वार में स्थित है, एक आपका काशीपुर में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा भी देखिए और भी हमारे इन्हीं के अंतर्गत कुछ प्रसंस्करण केंद्र भी हमारे स्थापित किए गए हैं, जैसे कि रामगढ़ हो गया, रामनगर है, काला डूंगी है। ठीक है, तो इन जगहों पे आपके प्रसंस्करण केंद्र भी स्थापित किए गए इसी के अंडर। ये आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि लास्ट टाइम किसी एग्जाम में पूछा गया था कि उत्तराखंड में कितने आपके मेगा फूड पार्क हैं और कहाँ कहाँ स्थित हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इस डेटा को।
हरिद्वार में पतंजलि के नाम से और काशीपुर में हिमालयन मेगा फूड पार्क के नाम से। ठीक है, बाकी एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, लास्ट में तो डिस्कस करते हैं इसको। राज्य सरकार ने पहली बार सन 2018 में, ठीक है, राज्य सरकार ने पहली बार सन 2018 में उद्योगों में निवेश को आकर्षित करने के लिए, ठीक है, 7-8 अक्टूबर 2018 को एक डेस्टिनेशन उत्तराखंड, डेस्टिनेशन उत्तराखंड इन्वेस्टमेंट समिट भी स्थापित किया, मतलब आयोजित किया था। इन्वेस्टमेंट समिट, ठीक है, ये आपका कहाँ हुआ था? देहरादून में। ठीक है, देहरादून में आयोजित हुआ था, ध्यान रखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट एक फैक्ट है। पहली बार देखिए राज्य में निवेश सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? 7-8 अक्टूबर 2018 को, जिसको डेस्टिनेशन उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है। क्लियर? चलिए दोस्तों, यहीं पे सेशन समाप्त करेंगे। ये था आज का टॉपिक, राज्य में जो प्रमुख उद्योग हैं उनको हमने देखा। नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा इसमें हम देखेंगे उत्तराखंड में हस्तशिल्प और लघु कुटीर उद्योग, स्थानीय जो भी उद्योग हैं इनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम देखेंगे इकोनॉमिक सर्वे इस टॉपिक में, क्योंकि उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था चल रही है अभी रिवीजन महाकुंभ में, तो फिर हम लेटेस्ट जो इकोनॉमिक सर्वे है उसको देखेंगे। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण डेटा आपको मिलने वाला है, आगे की क्लासेस मिस मत कीजिएगा। यहीं पे आपका सेशन मैं समाप्त करता हूँ। हमेशा की तरह बोलूँगा, जीवन में एक वृक्ष अवश्य लगाएं, लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। बाकी एप्लीकेशन स्टोर पे आगामी री एग्जाम के लिए 50 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट वाला कोर्स चल रहा है, उसको आप इनरोल कर सकते हैं। ग्रुप सी के लिए बाइलिंगुअल है और साथ ही सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज भी चल रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, इन सभी टेस्ट सीरीज पर 25% ऑफ चल रहा है, नवरात्रि ऑफर, जो कि 31 मार्च तक रहेगा। तो इस बीच आपको कोई भी टेस्ट सीरीज या कोर्स लेना तो ले लीजिए, 25% का लाभ उठाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि।